वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, कैसे हैं सारे के सारे मेरे प्यारे आईबीसीज। अगर मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से मुझे अच्छे से एकदम आवाज क्लियर आ रही है ना, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि सर आवाज आ रही है। आज का सेशन बहुत 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 जबरदस्त, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और एकदम अलग सेशन है, एकदम डिफरेंट सेशन है, एकदम ब्रांड न्यू सेशन है। मजा आ जाएगा आज आप लोगों को, राइट? तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। जल्दी से बताइए कि आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, ताकि हम तुरंत एकदम सेशन के अंदर वो कहते हैं ना डाइव इन कर जाए। जबरदस्त क्लास आज होने वाली है, ये ट्रेनिंग भी है, ये क्लास भी है। आज ना एकदम बस मजा आ जाएगा आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर, फैंटास्टिक, फुल पावर। यस, डाइव इन, लेट्स डू इट। 1000%। अरे वाह, इतने सारे कमेंट्स आ रहे भाई। देखो अब सबका नाम नहीं पढ़वाऊंगा। आज 1000 आईबीसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम पे, और बाकी आईबीसी इनफैक्ट पूरा देश इस वक्त ना जाने कितने लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पर, अपने अपने चैनल्स पर शेयर करके। ये होने वाला है बहुत जबरदस्त सेशन। जुड़े रहिए मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट आज के सेशन में। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने पास नोटपैड और पेन नहीं रखा है तो जल्दी से दौड़ के, जल्दी, मैं आपको ना 20 सेकंड दे रहा हूं, आप नोटपैड और पेन ले आइए जल्दी से प्लीज। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपके पास नोटपैड होगा आप नोट्स बना पाएंगे, क्योंकि बीच में हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। आप में से कुछ आईबीसीज को मैं अनम्यूट करूंगा। ये ग्रुप डिस्कशन, ये केस स्टडी का सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो आप मिस मत कीजिएगा। कुछ लोगों को मैं अनम्यूट करूंगा, तो आप सब लोग अनम्यूट हो ही तब पाएंगे जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मैं आपसे सवाल जवाब करने वाला हूं, आप में से कुछ लोगों से बात करने वाला हूं। तो भाई वही लोग जवाब दे पाएंगे मेरे सवालों का जो नोट्स बनाएंगे, है ना? तो जल्दी से 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, तुरंत जाइए, नोटपैड, पेन, पेंसिल, जो कुछ भी आप जहां पे भी आप नोट्स लिख सकते हैं, तुरंत लेके आ जाइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं आप सब लोगों का, ताकि आप तसल्ली से बैठ जाए। उसके बाद भूख प्यास कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम पूरी फुल अटेंशन, 100% अटेंशन यहां पे, क्योंकि गेम चेंजिंग सेशन है वो। इसलिए आज जो आप सीखेंगे ना, वो आपको बना देगा एकदम टॉप आईबीसी। पक्की बात बता रहा हूं आपको। आज आप बिजनेस का ना कोर कोर एकदम, जो बिजनेस के फंडामेंटल होते हैं, नींव होती है, वो आप आज सीखेंगे। और सिखाएगा कौन? आप खुद अपने आप को सिखाएंगे। हैरान हो गए आप, है ना? देखिए आज क्या जादू होता है, जबरदस्त। आज पहली बार हमारे सारे आईबीसी कोलैबोरेट करेंगे लाइव इस सेशन पे। आप लोग कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेट करके जब कोई एक आईबीसी आइडिया दे रहा होगा या कुछ बात कर रहा होगा, दूसरे आईबीसी के दिमाग के बत्ती जल जाएगी, किसी तीसरे आईबीसी के दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, किसी चौथे आईबीसी के दिमाग का ढक्कन खुलेगा, और वो बोलेगा ओए यही तो चाहिए था, अरे यही भाई, अभी मैं अपने कस्टमर को फोन कर रहा हूं, अभी कभी सेल पूरी होगी, है ना? तो आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गए 20 सेकंड पूरे, तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की एकदम ताबड़तोड़ ट्रेनिंग की। नमस्कार, मैं पारितो शर्मा, चीफ लर्निंग ऑफिसर बड़ा बिजनेस.com, स्वागत करता हूं आप सभी आईबीसी का आज की इस पावरफुल पावरफुल क्लास में, पावरफुल ट्रेनिंग में। शर्मा जी की कोचिंग क्लासेस, वर्मा जी का हार्डवेयर स्टोर, आरती जी का फैशन शोरूम, अरे गुप्ता जी का ढाबा, कपूर जी का कार शोरूम, अग्रवाल जी का कॉलेज, बंसल जी की टेक्नोलॉजी कंपनी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रवि का करियर कंफ्यूजन, इन सबकी बर्निंग प्रॉब्लम का कैसे देंगे आप सॉल्यूशन? बताओ बताओ है? इनकी बर्निंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने से पहले आपको समझनी होगी इनकी नीड, इनकी जरूरत। और नीड आइडेंटिफाई करने का केवल एक ही तरीका होता है, वो है सही सवाल पूछना, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ये पहली लर्निंग है आपकी आज की सेशन के एकदम तुरंत अपफ्रंट। नीड आइडेंटिफाई करने का सही तरीका होता है सही सवाल पूछना, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। आज के सेशन में आप मुझसे काफी सारे सवाल पूछेंगे और फिर आपके दिमाग में आइडियाज आने शुरू होंगे। लेकिन सवाल तो आप तब पूछोगे सही जब आपको होगी बिजनेस की समझ सही। तो जून के महीने में हम मिलकर बनाएंगे ऐसी सॉलिड बिजनेस की समझ कि शर्मा जी हो या गुप्ता जी, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कौन? अरे मेरे आईबीसी, है ना? तो तैयार हो जाओ भाई। प्रॉब्लम किसी की भी हो, वो शर्मा जी की हो, वर्मा जी की हो, कपूर जी की हो, गुप्ता जी की हो, डजंट मैटर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कौन? मेरे आईबीसी। आज की ट्रेनिंग 100% डिफरेंट है, एकदम नई। आपने आज से पहले ये ट्रेनिंग नहीं की है बड़ा बिजनेस में, इतना मैं आपको बता सकता हूं। तो आपको एक चीज समझा देता हूं कि होने क्या वाला है। अब ध्यान से सुनिए, कान लगा के सुनिए कि आज होने क्या वाला है। देखिए आज की ट्रेनिंग ठीक वैसे ही होगी। अच्छा, पहले पहले कुछ बताता हूं आपको। आपने सुना होगा आईआईएम अहमदाबाद, आपने ये बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम सुने होंगे, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, आईआईएम। इन बड़े बड़े कॉलेजेस में आईएसबी होता क्या है?
इसमें पढ़ाई कैसे होती है, इसमें ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये इतनी लाखों करोड़ों रुपए की नौकरी कैसे मिल जाती है सब लोगों को यहां से। देखिए जब यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां पे केस स्टडीज के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं। वो ऐसे ज्ञान या थ्योरी थ्योरी नहीं बांटते। वो आपको ये नहीं कहते ये 50 किताबें पढ़ लो और उसके बाद एग्जाम लिखना होगा ना। वो आपको केस स्टडीज देते हैं। हर रोज क्लास के अंदर बिजनेस की केस स्टडीज डिस्कस होती हैं। और केस स्टडी का ना कुछ सही या गलत नहीं होता। किसी भी केस स्टडी में कुछ सही गलत नहीं होता। हर केस स्टडी का एक अपना परसेप्शन होता है, एक अपना सॉल्यूशन होता है ना। वही आज आप लोग करने वाले हैं। आज की ट्रेनिंग ठीक वैसे ही होगी जैसे आईआईएम या हार्वर्ड में होती है। आज हम सॉल्व करेंगे 2 केस स्टडीज, 1 घंटे के अंदर 2 केस स्टडीज। पहले मैं आपको बताऊंगा पहली केस स्टडी, यानी एक बिजनेस की यूनिक बर्निंग प्रॉब्लम, और आप बनाएंगे नोट्स। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूंगा तो आपको नोट्स बनाने होंगे। क्यों? क्योंकि भैया केस स्टडी समझनी होगी ना आपको तुरंत के तुरंत, राइट। फिर आपको मिलेंगे 3 मिनट, आप सबको मिलेंगे 3 मिनट मुझसे सवाल करने के लिए। आप वो सवाल कैसे करेंगे? आप में से कुछ लोग अपना हैंड रेस करेंगे। अब देखिए 1000 आईबीसी इस वक्त हमारे साथ हैं लाइव, तो मैं सबको तो अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितने लोगों को भी मैं अनम्यूट कर पाऊंगा मैं करूंगा, ठीक है। तो 2 या 3 आईबीसी, खैर सवाल पूछने के लिए मैं 1 या 2 आईबीसी को ही अनम्यूट करूंगा। अब पहले आपको बता दूं कि सवाल क्या पूछने हैं आपको। ये सवाल आपको अपने कस्टमर से भी पूछने हैं, तो बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। तुरंत आराम से बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा, उसके बाद तेज चलूंगा, ठीक है। सवाल पूछिए जिससे आपको बर्निंग प्रॉब्लम की और भी ज्यादा गाढ़ी और भी ज्यादा डेप्थ वाली नॉलेज मिले, है ना। मुझसे पूछिए कि सर आपका गोल क्या है, इस बिजनेस को लेकर अगले 1 साल में आपका गोल क्या है। यह है सवाल नंबर पहला। लिख लीजिए कि सर आपका गोल क्या है इस बिजनेस को लेकर अगले 1 साल में। यह पहला सवाल होगा। उसके बाद दूसरा, आपने अब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं, यानी आप अपने कस्टमर से पूछ रहे हैं, बिजनेस ओनर से पूछ रहे हैं, स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि अब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं भैया, वो बताओ। नोट बनाएंगे आप। तीसरा सवाल होगा कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, भाई जिस प्रॉब्लम की भी आप बात कर रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपके बिजनेस में या आपके करियर में इंपैक्ट क्या आएगा। ध्यान से फिर से रिपीट कर दूं एक बार है। पहला सवाल होगा, सबसे पहला सवाल जो आप पूछेंगे कि सर अपने इस बिजनेस को लेकर अगले 1 साल में आपका गोल क्या है, यानी जाना कहां है। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना, जाना कहां है, आज कहां है, जाना कहां है, कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले आप मुझसे पूछें जाना कहां है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है कि आपने अब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं भाई, क्या किया है आपने अभी तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब है आज कहां है। उसके बाद तीसरा सवाल जो आप मुझसे पूछेंगे, अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई तो आपके बिजनेस में क्या इंपैक्ट आने वाला है। ये तीसरे सवाल के ना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं। इंपैक्ट क्या होता है भैया, है ना। इंपैक्ट होता है रिजल्ट। क्या होगा, पहला हो सकता है कोका कम होगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कोका, अरे कोका कोला की बात नहीं कर रहा। कोका मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, तो कोका कम हो जाएगा, यानी कस्टमर को अक्वायर करने का कॉस्ट कम हो जाएगा। दूसरा, एचआर फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा। भैया ह्यूमन रिसोर्सेज का जो फंक्शन होता है, पूरी टीम होती है, वो इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा, फाइनेंस बेहतर हो जाएगा। चौथा, टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी लोगों की, पूरी कंपनी की। पांचवा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी, हो सकता है। छठा, कोई नया बिजनेस मॉडल आपको समझ आ जाएगा, या कोई रेवेन्यू स्ट्रीम खुल जाएगी, दिमाग का ढक्कन हट जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे आपको मैंने आइडियाज दिए या कुछ रिजल्ट्स दिए जो इंपैक्ट आ सकते हैं बिजनेस के अंदर। बहुत कुछ और है, बिजनेस तो बहुत बड़ा समुद्र है भाई, है ना। तो बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, बट मैंने आपको 6 इसलिए बताए क्योंकि इनमें से आज इन 2 केस स्टडीज में कुछ ना कुछ जरूर इंप्लीमेंट होने वाला है। तुरंत जल्दी से बता देता हूं। कोका कम होगा, एचआर फंक्शन इंप्रूव होगा, फाइनेंस बेहतर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी, या फिर कोई नया बिजनेस मॉडल या नई रेवेन्यू स्ट्रीम खुल जाएगी, है ना। जब आप कस्टमर के बिजनेस को इतना गहराई से जान जाएंगे ना, फिर मेरे आईबीसी आपके कस्टमर खुद आपके पास चलकर आएंगे चेक लेकर हाथ में, क्योंकि आप उनका बिजनेस बड़ा बिजनेस बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, गहराई से जान जाएंगे और फिर आप मेरे आईबीसी अपने कस्टमर का बड़ा बिजनेस बनाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज अपनी पहली केस स्टडी की। नोटपैड तैयार रख लीजिए। आपको एक बात बताऊं, देखिए जो मैं बोलता हूं ना, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं भी करूंगा। ये रहा मेरा नोटपैड, ये है मेरा नोटपैड, मेरे हाथ में है पेन। तो जैसे जैसे मैं आपको केस स्टडी बताता रहूंगा, मैं भी अपने नोट्स बनाता रहूंगा। जब आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे 3 मिनट के अंदर, मैं आपके क्वेश्चंस भी लिखूंगा। क्वेश्चंस यही 3 पूछने हैं, है ना। हो सकता है कोई और स्मार्ट आईबीसी कोई चौथा क्वेश्चन भी पूछ ले, बट मैं 1 या 2 आईबीसी को ही अनम्यूट करूंगा। और एक बार जब आप मुझसे सवाल पूछ लेंगे, उसके बाद का आपको प्रोसेस बता देता हूं। एक बार आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए। ये बहुत छोटा था, हम करीब 3 मिनट का इंटरेक्शन रखेंगे, ठीक है। तो 3 मिनट में मैं केस स्टडी दूंगा, 3 मिनट का इंटरेक्शन होगा, ये हो गए 6 मिनट। बाकी के जो 24 मिनट बचे, उस 24 मिनट के अंदर अंदर आप में से मैं कुछ 7 से 10 आईबीसी को अनम्यूट करूंगा। आपको मिलेंगे 1 या 2 मिनट केवल। आपको जो केस स्टडी है उसका सॉल्यूशन बताना है, जो आपके दिमाग में आया है। कुछ सही गलत नहीं है,
है ना। फिर आप में से 7 या 10 आईबीसी को अनम्यूट किया जाएगा, रैंडमली अनम्यूट किया जाएगा, कोई सिलेक्ट नहीं किया जाएगा ऐसे, और आपको 1 या 2 मिनट ही मिलेंगे। अगर आपने 2 मिनट से ज्यादा लिए तो आपको फिर म्यूट कर दिया जाएगा ताकि और लोगों की बारी आ जाए। ठीक है, तैयार है सारे के सारे, है ना। जबरदस्त क्लास होने वाली है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है आज इस क्लास में, और सारे एक दूसरे से सीखेंगे। आज पहली बार आप जानेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे आईबीसी कितने जबरदस्त, कितने इंटेलिजेंट है, कितना दिमाग है, कितना बिजनेस समझ चुके हैं आज हमारे के सारे आईबीसी, है ना। अब आप, मैं आपको बता रहा हूं, तैयार हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं पहली केस स्टडी से। लखनऊ, ओए होए, कितने लोग हैं लखनऊ से। लखनऊ की हजरतगंज मार्केट में, नोट बना लीजिए, लखनऊ की हजरतगंज मार्केट में खन्ना जी का ब्रांडेड लाइटिंग का एक बड़ा शोरूम है। लाइटिंग क्या होती है? बत्तियां, है ना, लाइट्स, जो घर में लाइट्स लगती हैं, लाइटिंग का एक बड़ा शोरूम है खन्ना जी का, लखनऊ की हजरतगंज मार्केट में। इस शोरूम के 3 फ्लोर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे वो मॉडर्न लाइट्स रखते हैं, मॉडर्न मतलब आजकल आपने देखा ना बड़ी फैंसी लाइट्स होती हैं, वो मॉडर्न लाइट्स रखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे अपने अपने शोरूम के। फर्स्ट फ्लोर पे, यानी उनके जो शोरूम का फर्स्ट फ्लोर है, उस पर आउटडोर या गार्डन लाइट्स लगी होती हैं। ये आउटडोर क्या होती है? अब भाई आप में से हो सकता है काफी सारे लोगों के घर में गार्डन हो, या आपने कभी आपकी कॉलोनी में गार्डन हो, वहां पे लाइट्स देखते हैं, वो स्पेशल लाइट्स होती हैं, बारिश में खराब नहीं होती हैं, धूप में खराब नहीं होती है, तो वो वैसी लाइट्स भी रखते हैं हमारे खन्ना जी। अब ये जितनी भी लाइट्स है ना, ये गार्डन लाइट्स जो है, ये 5 से लेकर 50,000 रुपए के बीच में होती हैं। 5,000 रुपए की सबसे सस्ती लाइट लगती है और 50,000 रुपए की सबसे महंगी लाइट होती है इनके पास। फिर सेकंड फ्लोर पे, यानी ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, यानी जो थर्ड फ्लोर है इनकी, उस पर लग्जरी लाइट्स रखते हैं भैया। ये लग्जरी मतलब जो बड़े बड़े जैसे होटल्स में लगती है, हो सकता है आप में से बहुत अमीर लोग हो तो अपने अपने घरों में भी लग्जरी लाइट्स लगाते हो। ये 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए की लाइटिंग आती है भाई। ध्यान से नोट बना लीजिए, फिर से आपको कह रहा हूं, 3 स्टोर्स हैं, 3 फ्लोर्स है खन्ना जी के पास। सबसे पहले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे मॉडर्न लाइट्स रखी हुई हैं, ये सस्ती लाइट्स होती हैं, ये 5,000 रुपए से अंडर होती हैं। फर्स्ट फ्लोर पे गार्डन या आउटडोर लाइट्स लगी होती है, 5 से 50,000 रुपए की। सेकंड फ्लोर पे लग्जरी लाइट्स होती है 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए की। खन्ना जी बड़े बड़े होटल्स में भी लाइट सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े होटल में भी ये लोग लाइट्स अपनी सप्लाई करते हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन पिछले साल से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई है खन्ना जी की। अभी तक बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, बिजनेस को कोई फाइट नहीं है, लेकिन पिछले साल से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई है खन्ना जी की। सारे के सारे टॉप ब्रांड्स का ये सामान बेचते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जो इसको मिस कर देगा ना, वो इस केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाएगा। सारे के सारे टॉप ब्रांड्स का ये सामान बेचते हैं। फिलिप्स लाइट्स के तो सबसे बड़े रिटेलर हैं ये पूरे के पूरे लखनऊ के। फिलिप्स ब्रांड है ना, फिलिप्स का जो लाइटिंग आती है, उसके सबसे बड़े रिटेलर है पूरे लखनऊ शहर के। अब खन्ना जी ऐसा क्या करें कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, ये हमें आज सॉल्व करना है। खन्ना जी ऐसा क्या करें कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। अब होने क्या वाला है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने अपने नोट्स बना लिए हैं, मैंने भी बना लिए हैं। आपको सवाल क्लियर है कि खन्ना जी की प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई है पिछले साल से, उनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ानी है। अब जो भी आईबीसी अपना हैंड रेस करेंगे, मैं 1 या 2 आईबीसी को बस ये मौका दूंगा कि वो मुझसे सवाल कर पाए। जो भी मैंने 3 सवाल आपको बोले थे, आप हैंड रेस करेंगे और आप मुझसे कुछ सवाल कर पाएंगे। और ये कौन से सवाल है? वही 3 सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछे थे। तो मैं जल्दी से देख रहा हूं कि कौन से वो आईबीसी हैं जिनको मैं तुरंत के तुरंत अनम्यूट करूंगा यहां पे। ओके, मेरे पास बहुत सारे जवाब भी आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने। ओके, सबसे पहले मैं नागेश पटीदार जी को अनम्यूट कर रहा हूं। नागेश जी, इफ यू आर देयर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझसे सवाल कीजिए जल्दी से नागेश जी। नागेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। फैंटास्टिक। नागेश जी, आप जहां पे भी हैं, जल्दी से आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। क्या सवाल है आपका इस केस स्टडी को लेकर? सर जैसे सबसे पहले तो ये इनका मेन पावर जैसे 3 फ्लोर पे है, तो वो मतलब 1 फ्लोर पे लेके आ जाए सारा, जिससे इनके मेन पावर। नागेश जी, आप मुझे सॉल्यूशन मत दीजिए, सॉल्यूशन नहीं देने, आपको बस मुझे सवाल करने हैं ताकि सारे आईबीसी को क्लैरिटी मिल जाए। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, नागेश जी को हम म्यूट कर रहे हैं। हम अब मैं करने वाला हूं, तरुण जैन जी को अनम्यूट कर रहा हूं। तरुण जैन जी, आप तरुण जैन के नाम से हैं यहाँ पे, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर, यस सर, मुझसे सवाल कीजिए और ऐसे यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ऐसे सवाल कीजिए जिससे बाकी सारे आईबीसी को भी क्लैरिटी मिले, पूछिए। यस सर, मैं तरुण जैन बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से जी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ सर। मुझे पता है सर। जी बिल्कुल, जैसा कि सर मैं आपकी वेबसाइट और आपकी दुकान के बारे में, आपका जो शोरूम है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ रिसर्च की,
और उसके बाद में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उसमें एट प्रेजेंट टाइम में आफ्टर कोरोना, और जब से कोरोना लगा उसके बाद से आपकी बिजनेस तो वैसे आपका काफी अच्छा चल रहा है, जहाँ तक हम मैं रिसर्च कर पाया हूँ। तो सर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपसे और कुछ जानकारी लेना चाहूंगा कि सर एट प्रेजेंट टाइम में आपका बिजनेस वैसे बहुत अच्छा चल रहा है वैसे, ठीक है सर? जी तरुण जी, तो बिल्कुल। जी, तो इस समय आपको बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि जब लास्ट एक 1 ईयर से कोरोना लग चुका है, आपका बिजनेस वैसे ठीक ठाक चल रहा है बट तरुण जी, मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी है। मेरी प्रॉब्लम सर ये है कि मेरी प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई है पिछले साल से लेकर। तो अब तरुण जी, मैं चाह रहा हूं कि अच्छा, मैं अभी आपको म्यूट कर रहा हूं। मैं अब चाहता हूं किसी और को अनम्यूट करता हूं बहुत जल्दी से। जो मैंने 3 सवाल आपसे पूछे थे, वो 3 सवाल या उनके बियॉन्ड कोई चौथा इंपॉर्टेंट अगर आपके पास सवाल है तो आप हम केवल 2 मिनट और ये एक्टिविटी करेंगे। एग्जैक्टली 8:15 हुए हैं, 8:17 पे हम बंद कर देंगे। मैं नेक्स्ट अनम्यूट करने वाला हूं मैं नेक्स्ट अनम्यूट करने वाला हूं सुधांशु कुलश्रेष्ठ जी को। सुधांशु कुलश्रेष्ठ सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज, मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। इफ यू देयर, प्लीज गो अहेड, मुझसे सवाल कीजिए। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग मेरा सर। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि मैं अपना प्रॉफिट लेवल कैसे बढ़ाऊं, बट मैं अपना जो है कॉस्टिंग, जो अभी करंट कॉस्टिंग है उसको घटा नहीं सकता। मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, क्योंकि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो मतलब बिल्कुल सेम टू सेम मिनिमम एम्प्लॉयज हैं मेरे पास, जितने जरूरत है उतने ही है, कम नहीं कर सकता अब उन्हें। तो अच्छा मैं ठीक अपना है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाऊं? ठीक है। तो सुधांशु सर, यही सवाल मैंने भी आपसे किया है। इनफैक्ट ये पूरी केस स्टडी का सवाल यही है। अभी मैं आपको जरा म्यूट करता हूं। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। अच्छा, मैं आप सब लोगों के साथ ना एक एक्सरसाइज करता हूं, उस पर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगी बात। आपको मुझसे अब सवाल क्या करने हैं? देखिए, आपको सवाल ये करने हैं, बिल्कुल सही, आईबीसी सुचेता जी ने मुझसे बोला है, सर आपका गोल क्या है अगले 1 से 5 साल में? आईबीसी सुचेता मैम, फैंटास्टिक। अगर मैं आपको ढूंढ पाऊं, सो आई विल जस्ट अनम्यूट यू। मैम, मैंने अभी आपको अनम्यूट किया है। प्लीज कम ऑन द माइक्रोफोन। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज गो अहेड, आप मुझसे सवाल कीजिए। हाँ सर, आप बताइए कि आपका 1 से 5 साल का गोल क्या है? ग्रेट क्वेश्चन मैम। ये सुचेता जी, देखिए मेरा अगले 1 साल का गोल ये है। देखिए, जब मैंने ये शोरूम की शुरुआत की थी तो शोरूम की शुरुआत ऐसा सोच के की थी कि हम और भी ज्यादा बड़ा करेंगे इसको। तो ये मेरा अपना एक शोरूम है, लेकिन मैं कम से कम ऐसे 3 और शोरूम खोलना चाहता हूं। लेकिन मैडम, आजकल प्रॉब्लम यही है कि जब हमने अपनी बुक्स देखी इस साल की, तो पिछले साल के मुताबिक के कंपैरिजन में हमारी ना प्रॉफिट मार्जिन इस बार बहुत गिर गई है। तो अब हमें सबसे पहला तो अभी हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाएं। पर मेरा 1 साल का गोल क्लियर है मैम, मेरे को कम से कम 2 और ऐसे शोरूम खोलने हैं। 2 शोरूम खोलने हैं। ओके सर। फिर आपने वो आपका जो गोल है वहां तक पहुंचने के लिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब तक आपने क्या किया है? ये बड़ा अच्छा सवाल है मैम। हम लोगों ने सबसे पहले ये किया था कि अपने शोरूम के अंदर हमने पहले तो ये छोटा सा शोरूम था एक्चुअली, 3 फ्लोर्स का था नहीं। हमने बाद में इसको 3 फ्लोर का किया। अलग अलग अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई और सेगमेंट करने के लिए ना हमने 3 अलग अलग फ्लोर्स बना दिए। तो पहले कुछ कस्टमर्स होते हैं जो यंग कस्टमर्स होते हैं, मॉडर्न लाइफ्स लेते हैं, वो हमारे नीचे वाली फ्लोर पे आते हैं। कुछ और हमारे B2B कस्टमर्स होते हैं, वो बीच वाली फ्लोर में आते हैं। जो एकदम लग्जरी लाइट्स वाले कस्टमर्स होते हैं, होटेलियर्स होते हैं, वो 3rd फ्लोर पे हम उनको लेके जाते हैं। अलग अलग हम इनको एक्सपीरियंस देते हैं। तो हमने अपने कस्टमर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस, एक ज्यादा रेलेवेंट एक्सपीरियंस देने के लिए हमने उनको ऐसे डाइवर्सिफाई किया। और इससे एक और बात अच्छी हुई, और वो ये कि हमने ना अब हर फ्लोर का एक मैनेजर रख दिया है। हमने हर तीनों फ्लोर्स को, तीनों प्रोडक्ट लाइंस को अलग अलग कर दिया। तो हमारी जो कंटेंट मार्केटिंग होती है, जो मार्केटिंग होती है, वो हर कस्टमर के लिए ना बहुत अलग अलग होती है। तो अब हर मैनेजर को मैं ट्रैक कर पाता हूं। हम हर एक बिजनेस यूनिट को की सेल अलग अलग ट्रैक कर पाते हैं। हमारे यहाँ हर एक ये तीनों के तीनों जो फ्लोर्स है, जितने भी उसमें SKUs, मतलब जितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, हम सबको ट्रैक कर पाते हैं। तो अभी तक मैम हमने इतना ही किया है। इसके आगे पता नहीं अभी और करना क्या है। सीखना चाहेंगे हम आज सारे के सारे बड़ा बिजनेस के IBC से, लेकिन फिलहाल इतना ही किया है। ओके सर, आपने अभी इतना इतना सब कुछ जो कर लिया है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है इससे? नहीं मैम, प्रॉब्लम तो आज एक दूसरी हो गई है ना। प्रॉब्लम तो अब ये हो गई है कि अपनी अभी प्रॉफिट मार्जिन गिर कोरोना। गई है। अच्छा। है ना? तो ग्रेट। सुचेता मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। आपने बहुत बढ़िया सवाल किए। इनफैक्ट आप सभी IBCs को अब एक बात समझ आ गई होगी, इसी को कहते हैं कंसल्टिंग। तो सुचेता मैम ने क्या किया, सबसे पहले मेरा गोल पूछ लिया कि 1 साल के अंदर कहां जाना चाहता हूं, है ना? फिर उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया कि अभी तक मैंने क्या किया है ना? अब होने क्या वाला है, आपको मिलेंगे 3 मिनट।
अगले 3 मिनट, 2 से 3 मिनट कह रहा हूं, राइट, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले लिया ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में। 2 से 3 मिनट के अंदर अपने नोट पैड पे अपने नोट्स बना लीजिए। उसके बाद मैं कुछ आईबीसीज को 5 से 7 या 10 आईबीसीज को अनम्यूट करूंगा और आप लोग मेरे को सॉल्यूशन बताएंगे। सॉल्यूशन बताएंगे, क्या सॉल्यूशन बताएंगे? 2 चीजें। एक, मैं अपनी प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करूंगा, है ना, ये अपने इस लाइट के शोरूम में। मेरा नाम है खन्ना जी, और मान लीजिए अगर आप खन्ना जी हैं, मतलब आप अपने आप को सोचिए कि मैं खन्ना जी हूं, है ना, तो आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन कैसे आप इंक्रीज करेंगे? आप खन्ना जी बनके जवाब देंगे, है ना, सारे आईबीसीज को आप जवाब देंगे, और हो सकता है हर आईबीसीज के अलग अलग जवाब आए। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग एक आज केस स्टडी सॉल्व होगी हमारे यहाँ पे, है ना, इकट्ठा मिलके। और दूसरी बात, आप ये भी बताएंगे मुझे कि मान लीजिए अगर आप एक आईबीसी की तरीके से सोचें, पहले तो आप खन्ना जी की तरह से सोचेंगे, फिर आप जब आईबीसी के तरीके से सोचेंगे तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, एलटीएम या फिर आईबीसी, ऐसा कौन सा हमारा प्रोडक्ट है जो आप खन्ना जी को रेकमेंड कर सकते हैं, जिससे खन्ना जी की ये बर्निंग प्रॉब्लम जेन्युइनली सॉल्व होगी रेलेवेंसी के साथ। शुरुआत होती है 3 मिनट की। अब जल्दी से नोट्स बनाइए, अपने सॉल्यूशंस लिखिए, और सॉल्यूशन में मुझे लंबी लंबी कहानियां मत सुनाइएगा, बिल्कुल कोई लंबी कहानी नहीं। मुझे 2-3 बस पॉइंट्स बताएंगे आप कि मेरा पहला सॉल्यूशन ये है, मेरा दूसरा सॉल्यूशन ये है, मैं तीसरा काम बस ये करूंगा, बस 3 से ज्यादा नहीं, है ना, बस ये बहुत रेलेवेंट सॉल्यूशंस होने चाहिए। और उसके बाद फिर आप बताएंगे, पहले तो आप खन्ना जीवन की बात करेंगे, फिर बहुत क्विकली 2 मिनट दूंगा आपको बस बोलने के, दैट्स अबाउट इट। जल्दी फिर आप म्यूट कर दिए जाएंगे। ग्रेट। मैं भी तब तक अपने नोट्स सुना रहा हूं, मैं भी देखता हूं कि आज आपको मैं क्या आइडियाज दे पाता हूं। एक मिनट पूरा हो चुका है, आप सब लोगों के पास एग्जैक्टली 2 मिनट और हैं बस। डेढ़ मिनट और बचा है। सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखिएगा, ज्यादा लंबी कहानी नहीं। आप सब लोगों को बता दूं कि मैंने तो अपना सोल्यूशन लिख लिया है, मैं तैयारी करके नहीं लाया था इसका। मैंने आप सबके साथ एक्सरसाइज किया, अपना सोल्यूशन लिख दिया, और मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है बस। मैंने कोई कहानी नहीं लिखी है, सिर्फ एक काम करूंगा। देखते हैं बाकी सारे लोग क्या कहते हैं। ओके, 1 मिनट और रह गया बस, जस्ट 1 मोर मिनट, द लास्ट मिनट, दैट्स इट, दैट्स इट। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कोई भी सोल्यूशन सही या गलत नहीं है। आज पता लग जाएगा कि एक्चुअली आप कितना इनोवेटिवली सोचते हैं, आप कस्टमर को कितना रेलेवेंसी के साथ आपने इस प्रॉब्लम को नोट किया है। जो प्रॉब्लम कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम है, आप खन्ना जी बनके और आईबीसी बनके, दोनों बनके कैसे सोच पाएंगे इस चीज को। आज बहुत सारे आईबीसी बहुत सारे आइडियाज देने वाले हैं, और नोट कर लीजिएगा सारे के सारे। आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी, ताकि आप लोग इन केस स्टडीज को और भी ज्यादा तेजी के साथ सॉल्व कर पाए। कुछ 30 सेकंड और रह गए बस, 30 सेकंड के बाद वी विल स्टार्ट अनम्यूटिंग पीपल। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ानी है, ध्यान रखिए बस। जैसे ही मेरी घड़ी में 8:24 हो जाएंगे, करीब 20 सेकंड और रह गए, आई विल अनम्यूट द फर्स्ट पर्सन इन द कॉल। फैंटास्टिक, 8:24 हो चुके हैं। मैं सबसे पहले अनम्यूट करने वाला हूं जस्सी मैम को। जस्सी मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। इफ यू आर देयर, आप प्लीज, यस प्लीज गो अहेड मैम, योर सॉल्यूशन। जय हिंद, वंदे मातरम सर। वंदे मातरम मैम, जय हिंद। सर मेरे पास इसका सॉल्यूशन यही है खन्ना जी के लिए कि तो सबसे पहले तो वो डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस को, और एक अच्छा डिस्प्ले उनके लिए बहुत वो रहेगा, और डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ में, जैसे बड़ी लाइट्स के साथ में छोटी लाइट्स का ऑफर देना, डिस्काउंट देना, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मार्केट जो सर्वे है सर, जहाँ ये पार्टीज वगैरह होती हैं, बड़ी होटल्स हैं और मैरिजेस वक्त शादी होती है, इवेंट्स वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बड़े बल्क में ऑर्डर्स मिलेंगे। जब बल्क में ऑर्डर होते हैं तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इंक्रीज करता है।
ग्रेट, थैंक यू सो मच जस्सी मैम, आपने बहुत प्रिसाइसली आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट करने वाला हूं सुशील आहूजा जी को। सुशील आहूजा जी, यू बीन आस्क्ड टू अनम्यूट, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गो अहेड। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर बेसिकली खन्ना जी की जो प्रॉब्लम है प्राइसिंग के लेके, तो इनमें दो तीन चीजें हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनकी एक फिलिप्स के अगर उसमें हम देखें तो एक बहुत बड़े रिटेलर, तो उनका एक्सक्लूसिव है। तो सबसे पहले तो उनको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में उनको ये देखना पड़ेगा कि जो स्टॉक्स उनके रेड्स हो जाते हैं या स्टॉक की वजह से जो उनको प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम सीआरएम और ईआरपी के माध्यम से क्या कहते हैं, अगर हम उसको काउंट कर पाएंगे तो हमारा प्राइसिंग जो है काफी लो हो जाएगा उसकी वजह से, और उनका प्राइसिंग मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा। सेकेंडली जो है हमारा जो सीआरएम है उसे हमारे जो उनके लग्जरी ब्रांड है, तो बेसिकली 3 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, अंडर 5,000 और 5,000 टू 50,000 एंड 20,000 टू 1 लाख। तो लग्जरी प्रीमियम ब्रांड पे अगर हम ध्यान दें तो उनका जो कस्टमर बेस है वो उसको क्या कहते हैं रिटेन करके सीआरएम के माध्यम से वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बना पाएंगे, और प्रॉपर वे में जो अपना डेटा है, जो कस्टमर का डेटा है, उसको प्रॉपर ट्रैक कर पाएंगे, सो दैट इससे भी उनका फ्लो बढ़ जाएगा और उसकी प्राइसिंग इंक्रीज हो सकती है, मतलब उनको प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इंक्रीज हो सकती है। तो ये 2-3 लूप होल्स हैं जहां पे इन पे काम किया जा सकता है, जिससे उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुशील जी। नेक्स्ट मैं करने वाला हूं अनम्यूट नितेश सूद आईबीसी सर को। सो आईबीसी नितेश सूद सर, यू बीन आस्क्ड टू अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग सर, गो अहेड। Sir, am I audible? यस यू आर, प्लीज गो अहेड सर। Yeah. तो सर खन्ना जी के लिए मेरा सॉल्यूशन ये प्रोबेबल सॉल्यूशन ये रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए एंड उन्हें प्रोडक्ट्स को ऐसे शोकेस करना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें कुछ मतलब जैसे ऑलरेडी वो ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड होल्ड कर रहे हैं, सो वो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे शोकेस करे जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके पास अट्रैक्ट हो। और उससे ऑलरेडी उनके पास एक एडवांटेज है कि वो एक रीजन में लखनऊ में ऑलरेडी इतने बड़े रिटेलर हैं, तो उनके पास काफी सारा मतलब काफी सारा कस्टमर बेस एक्वायर हो जाएगा। एंड देन जब उनके पास ऑफर्स वो दे पाएंगे उनको, तो उससे उनका मार्जिन भी बढ़ेगा। ओके ग्रेट, नितेश सूद सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सुपर प्रिसाइज। मैंने आपको म्यूट कर दिया है वापस। अब मैं करने वाला हूं अंकित भाटिया जी को अनम्यूट। अंकित भाटिया सर, प्लीज गो अहेड, यू बीन आस्क्ड टू अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। ओके सर, मैं इसमें थोड़ा सा अलग चीज कहूंगा। मैं कहूंगा यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी जेब से थोड़ी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए। जो उनके 3 स्टोर्स हैं उसे 4 में कन्वर्ट कर दें, ताकि जो उनका जो करंट जो सामान पड़ा हुआ है वो अगर 4 स्टोर्स में डिवाइड हो जाएगा तो बिकने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, और वो उससे उनकी ग्रोथ भी होगी, उनके स्टोर्स भी ज्यादा हो जाएंगे और उनके माल बिकने की संभावना भी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही उन्होंने अपना ब्रांड अपना लखनऊ में बनाया हुआ है। तो और स्टोर्स बनेंगे तो उसके साथ उनकी ग्रोथ भी होगी और उनका नाम भी बढ़ेगा आगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच अंकित सर, थैंक यू फॉर द सोल्यूशन। मैंने आपको म्यूट कर दिया है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अनम्यूट प्राजक्ता गायकवाड मैम। प्राजक्ता जी, इफ यू आर देयर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपको मैंने, ग्रेट, गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर, प्राजक्ता हियर। मॉर्निंग मैम, प्लीज गो अहेड। यस सर, मेरा सोल्यूशन खन्ना जी के लिए ये है कि ओके, नाउ ही इज ऑलरेडी हैविंग स्टोर्स, ठीक है, लेकिन राइट नाउ ही इज रीजनल। इफ ही वांट्स टू गो ग्लोबल, ओके, तो उनको सबसे पहले तो अपने स्टोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। एंड स्टोर्स बढ़ाने के लिए नॉट नेसेसरी दैट ही शुड इन्वेस्ट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, ही कैन ऑलवेज डेवलप हिज फ्रेंचाइजीज। एंड अभी जब काल कोरोना का है, okay, it is not very wise to block your investment into physical stores. So digital marketing is a very good option of taking your business online, number one. And second thing is that where he can develop small entrepreneurs, and he can give them a good profit margin on making sales for him, like developing his own
franchisees kind of a thing, and making his brand working more on his branding and making his brand go global, or rather, you know, expanding from the regional and expanding his you know, presence in more cities and श्योर states. श्योर, थैंक यू सो मच प्राजक्ता मैम। Yeah. दो आपने एक चीज, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपने मैम एक चीज अज्यूम कर ली जो इस केस स्टडी में बिल्कुल भी नहीं थी, विच इज कि उनको ग्लोबल जाना है। हो सकता है उनको ग्लोबल ना जाना होता। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अनम्यूट नागार्जुन सर। नागार्जुन सर, इफ यू देयर, आई हैव जस्ट आस्क्ड यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग सर, Yes, गो sir. अहेड। Good morning, sir. Sir, first thing is, assume now, what I have identified here is they need to Mr. Khanna needs to cut down on unwanted manpower. And he needs to first. The second thing is he needs to make sure that he tries to get everything in the minimum under one the entire inventory under one roof, so that he can use that space, and the better utilization of space is, needs to be there. Then better inventory management through ERP. We need to check what are the old stocks, fresh stocks coming in, and are there any damages. So these are the where the wastage is happening, that needs to identify. That can be done through ERP. Sure, sure. Nagarjun sir, fantastic. You know, so you've actually said something very, very interesting. I'm muting you, but thanks so much for participating. Next, I'm going to unmute Devkan Sharma sir. Devkan ji, आपका हाथ बड़ी देर से मैं उठा हुआ ऐसे देख रहा हूँ, so please go ahead. Go ahead. Yeah, thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. So I will propose him 3 solutions Sure. to his problem. First solution, I will propose him inventory management by using our ERP program, problem solving program. Second, I will propose him to improve sales training of his current staff by using our program How to Sell. And third, I will propose him to invest more energy on technology. And another part of sales, I will propose him to start investing time on B2B sales. That will increase his sales volume, because right now the problem is of margin, so he has to increase the volume of the sale. So 3 proposition I will propose him as a business consultant: inventory management using ERP, sales training, in-house sales training, B2B sales, and technology. Fantastic, Devkan Sharma sir, very very you know, interesting solutions. and आपने बहुत एकदम जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना, focus on what matters the most, आपने अच्छे से क्लब किया और 2 मिनट में एकदम आंसर दिया. I'm muting you. Thank you so much for participating. Next, I am going to unmute Ashu Gupta ji. There are 2 people sitting in that screen. I have asked you to unmute yourself. Please go ahead. No, I can't hear you. Sorry, I cannot hear you. Ashu sir, you are आप कुछ बोल रहे हैं, बट आप तक आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक. नो, आई कांट हियर यू. आई एम सॉरी. नो, आई कैन. अगर आप कुछ ब्लूटूथ आपने कोई ज्वाइन किया हुआ है, मे बी यू कुड सॉर्ट ऑफ जस्ट टेक द ब्लूटूथ अवे एंड ट्राई एंड ओके. तब तक हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स बिकॉज दिस इज अ केस स्टडी राउंड. आशु गुप्ता जी, मे बी आई कम बैक टू यू. ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट Ujjwal Singh ji. So just give me a second. Okay, Ujjwal Singh ji, you would have received. Oh, fantastic. Go ahead, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. I will suggest for 4 to 5 things that उनको ना फ्लाई लाइट मोड पे काम करना चाहिए, जो अपना विवेक सर बोलते हैं हमेशा, और उनको CFO रखना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है. तो मेन पावर. दूसरा, CRM पे वर्क करना चाहिए, और एक ERP पे वर्क करना चाहिए, और फ्रेंचाइजी मॉडल को डेवलप करना चाहिए, और एक डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस होना चाहिए उनका. फैंटास्टिक सर, मजा आ गया. आपने जितने बढ़िया तरीके से एक और सर चीज, सॉरी, एक और अपना ना PSC पे वर्किंग करना चाहिए. जो हम लोग PSC करते हैं वो देना चाहिए उन्हें. उस तो बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग थिंग है बिजनेसमैन के लिए. Fantastic, संजीवनी बूटी है वो. Fantastic, great. Ujjwal sir, thank you so much for participating. I'm muting you. मेरे पास अभी कुछ कमेंट्स में भी आए हैं. CA विनीत जी ने बोला है उनको ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी शुरू कर देनी चाहिए. मे बी द बेस्ट ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग सेल्स एंड मार्जिन्स एज वेल. हम मे बी वाली बात नहीं करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से जाएंगे. सो आई एम नाउ गोइंग टू इनवाइट 3 more IBCs. मैं स्किप करता जा रहा हूँ. ओके, ग्रेट. सो
ओके ओके ओके, ठीक है. So I'm going to now invite Ashok Mahapatra ji from all the way from Odisha. Ashok sir, very very precise and please go fast. Go ahead. वेरी गुड मॉर्निंग सर. Morning, sir. मैं सर 3 जो सॉल्यूशन देना चाहूँगा. एक कि उसका इन्वेंट्री के ऊपर उसको काम करना चाहिए, जो हमारा उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस भी है, क्योंकि जो डेड स्टॉक उसका होगा उसके ऊपर काम करना चाहिए. सेकंड सर, उसका जो है जो 3 फ्लोर के ऊपर उसका जो रेंट का उसमें ज़्यादा उसका पैसा लग रहा होगा, तो उसको कॉस्ट कंट्रीब्यूट उसको करना पड़ेगा. 3 फ्लोर से उसको अगर मिनिमाइज करके 1 या 2 फ्लोर में कन्वर्ट करेगा. थर्ड जो है, जो कि हमारा नॉर्मली क्या होता है ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड में बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड से उसको आना चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल साइट मार्केटिंग में. तो ये 3 सॉल्यूशन सर मैं उसको देना चाहूँगा. और मैं जैसे कि उज्जवल साहब ने बोले कि हमें उसका जो हमारा PSC है, डिजिटल मार्केटिंग, ERP और एक तो मेरे को दिमाग से हट गया. No problem at all, sir. Ashok sir, thank you so much for participating. Thanks. आपने अच्छे और different solutions दिए हैं. This is very interesting. I'm now moving on to IBC Vivek Kumar sir. Vivek Kumar sir, अभी मैं आपको एक unmute का request भेजूंगा. Just give me a second. Go ahead. आपको unmute कर दिया गया. Please go ahead. Quickly. गुड मॉर्निंग पारितोष सर, गुड मॉर्निंग इंडिया. मेरा सिंपल सॉल्यूशन ये है कि उनको ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना पड़ेगा सर. एक वर्ल्ड क्लास वेबसाइट बनाए वो, और उस वेबसाइट के थ्रू ऐसा एक्सपीरियंस दें जैसा कि उनका विजिट करने में उनको होता है, जब उनका स्टोर कोई विजिट करता है. और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे ऑनलाइन मार्केटिंग में जाएं, ताकि वो जो स्पेसिफिक कस्टमर है उसको टारगेट कर पाए, उससे उनका कोका कम होगा. तो 1 by 1 उनको सॉल्यूशन दूंगा. अभी फिलहाल के लिए तो सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, इससे उनका सेल्स इंप्रूव हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी उनकी. थैंक यू सर. Fantastic, Vivek sir. बहुत प्रिसाइज आपने बात बोली, और and you've actually said some very interesting things. प्रवेश जी का मेरे पास मैसेज आया है. Analysis based on floor footfalls, analysis based on brands, and cut down low volume brands. Good ideas, Pravesh sir. Absolutely, yes. Though actually अगर आप देखें, आपने ना brands लिखा है तो वो केवल फिलिप्स का अभी तक माल बेच रहे हैं, बट आपने कुछ अच्छी चीज पकड़ी. अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएंगे, क्योंकि मैंने भी यही चीज पकड़ी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ. उसके बाद वो कह रहे हैं कंबाइंड फ्लोर मैनेजर वर्क बी फाउंड डिजिटल मार्केटिंग, एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कंसल्टिंग लेनी चाहिए इनको. ओके, विच इज वेरी फेयर बाय द वे, राइट. ओके, एक मेरे पास कमेंट आया IBC चंद्रकला जी से. सर यूट्यूब चैनल बनाएंगे जिसमें लाइटिंग के बारे में वीडियो बनाएं और लीड्स कैप्चर करें, एंड अपने लाइटिंग के पिक्चर वीडियो बना के ऑल इंडिया में शो कर पाएंगे. ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक. आपने बहुत सारे कमेंट्स दे दिए, बहुत सारे. आप कह रहे हैं अनम्यूट, मैंने आपको वो कर दिया है. आपका गुलशन शर्मा जी ने हिंदी में कमेंट लिखा है, बोला है पारितोष सर जमाना चेंज हो गया है. पहले के कस्टमर कार से आते थे शॉप पर, लेकिन अब मोबाइल फोन से आते हैं शॉप पर. तो खन्ना जी को शॉप पर डिजिटल, अपनी शॉप को डिजिटल करना पड़ेगा, और मैं उन्हें PSC दूंगा, हाउ टू सेल $0 मार्केटिंग, ये पिच करूंगा. फैंटास्टिक, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फोकस सॉल्यूशंस. ओके, अब बारी आ गई है एक और IBC को अनम्यूट करने की. गिव मी 1 minute. ओके. बहुत खुशी के साथ हमारे एक IBC बैठे हैं, पवित्र मोहन पांडा जी. सो पवित्र जी, प्लीज गो अहेड, यू बीन अनम्यूटेड. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग सर, गो अहेड. सर मैं उनको सॉल्यूशन दूंगा सर. उनका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहा है, तो उनको सॉल्यूशन देगा. उनका जो मैन पावर उनको कम करना चाहिए, उनका 3 मैनेजर है उसको कम करना चाहिए, और उनको मैं सॉल्यूशन देगा उनका रिड्यूस करना चाहिए नेसेसरी का जो एक्सपेंसेस है, जो उनका और एक इंक्रीजिंग इफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज सर. 3 दूंगा. फैंटास्टिक. आपने काफी कुछ रिडक्शन की बात की है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, कि आपने किस तरीके से इस केस स्टडी को परसीव किया. आप लोग देख पा रहे होंगे, बाय द वे, आप सारे के सारे IBC इस मोमेंट पे देख पा रहे होंगे. शायद आप पहली बार, बहुत सारे लोग एक्चुअली ऐसे केस स्टडी कर रहे होंगे बैठ के. पता है, IIMs, ISBs, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, सब जगह एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है, ऐसी ही क्लासेस चलती है वहां पे. ऑफ कोर्स 1000 लोग नहीं होते, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी क्लासेस चलती हैं. आप लोग पहली बार देख पा रहे होंगे कैसे हर एक IBC लार्जली बहुत सारे कॉमन सोल्यूशंस भी आ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए, मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस करना चाहिए. किसी ने तो कहा 3 से 4 फ्लोर कर देने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 3 से 2 फ्लोर पे आ जाना चाहिए भाई, है ना. तो सेम केस को, सेम बिजनेस की प्रॉब्लम को हर IBC कितने डिफरेंट तरीके से परसीव कर पा रहे हैं.
राइट किसी ने कहा टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, कोई कह रहे हैं नए कस्टमर्स लेकर आने चाहिए, राइट और कोई कह रहे हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन चला जाना चाहिए जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी क्योंकि भैया कोका कम हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं अब मैं दो लोगों को, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं सारे के सारे जो थॉट्स आ रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं किसी ने कोई बहुत ही अलग कुछ अगर सोचा हो, राइट दैट्स व्हाट आई एम wanting to understand. Okay, cool. So I am now going to unmute Karan Shah ji. Karan Shah sir, if you're there, आपको unmute का ऑप्शन आ गया होगा एंड उसके बाद मैं देवांशी सोनी मैम आपके पास आऊंगा। यस सर, सबसे पहले तो सर उनके लिए सॉल्यूशन में एफएसएन एनालिसिस, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, स्लो मूविंग प्रोडक्ट एंड नॉन मूविंग प्रोडक्ट सर, ये सबसे पहले उनके पास जितना भी सर लाइटिंग है उसका पहले उनको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना चाहिए सर बेसिकली। और प्रोडक्ट एनालिसिस के बाद सर मैं उनको ईआरपी, सीआरएम एंड ई कॉमर्स, ये तीन चीज उनको फर्स्ट इनिशिएटिव में मैं पिच करूंगा सर बेसिकली। फैंटास्टिक सर, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, इससे समझ आता है कि कितने अच्छे से आपने डॉक्टर संजय कथुरिया की वीडियो देखी जी सर, एनालिसिस पे। आई टोटली अंडरस्टैंड। करण सर थैंक यू सो मच। ओके, अब नेक्स्ट मैं देवांशी मैम के पास आ रहा हूँ और कुछ मैसेजेस भी आए हैं उनको भी पढ़ दूंगा साथ में ताकि अच्छे से हम लोग देखिए। मैं समझता हूँ आज तक बाय द वे हो सकता है पहला रिकॉर्ड हो रहा हो, 1000 लोग एक केस स्टडी पे काम कर रहे हो, आज से पहले ऐसा हुआ नहीं होगा। देवांशी मैम आपको अनम्यूट कर दिया गया, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि Sorry, I can't hear you, ma'am. Hello? देवांशी मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? I cannot hear you. Okay, maybe देवांशी मैम आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है एक्चुअली। मैंने दोबारा आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। देवांशी मैम मैं ठीक 5 सेकंड और वेट करूंगा। मैंने आपको फिर से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो प्लीज, हाँ जी बोलिए। यस, तो वो एक्सपोर्ट का कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या वहां पे उनका मार्जिन भी ज्यादा हो जाएगा एंड साथ में अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाना है तो दो तरीकों से वो कर पाएंगे। उनको सेल्स बढ़ानी पड़ेगी या तो खर्चे कम करने पड़ेंगे। तो उनको खर्चे पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइट्स की शॉप में ना लाइट्स बहुत ज्यादा चलती रहती है, तो वहां पे कहाँ पे कौन सी ज्यादा लाइट चल रही है, क्योंकि वहां पे भी उनको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा बिजली का खर्च हो रहा है। एंड साथ साथ में कौन क्या कर रहा है, उनके हायरिंग जो उनका स्टाफ है उन पे भी उनको नजर रखनी पड़ेगी कि वो कस्टमर से कैसे बात करे, क्योंकि वहां पे अगर कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं होगी तो वहां पे डेफिनेटली सेल्स का कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लग्जरी क्लाइंट्स भी वहां पे आएंगे। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली। देवांशी मैम आपने काफी अच्छे से एक चीज पकड़ ली। पीपल इन फैक्ट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर पजल। इस पूरी केस स्टडी के अंदर पीपल पार्ट एक बड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। देवांशी मैम आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब नेक्स्ट में जा रहा हूँ लास्ट। आई नो फॉर अ फैक्ट बहुत सारे लोगों ने हाथ हैंड रेज किया और सेकंड केस स्टडी भी आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैं जा रहा हूँ आईबीसी साहिल रहेजा सर के पास। साहिल सर, आई हैव जस्ट आस्क्ड टू अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज गो अहेड। Amazing, sir. तो सबसे पहले we will do skill will matrix of all the existing employees. हम उनका देखेंगे किसका स्किल डेफिसिट है एंड हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे कि एक आदमी 5 का काम करके दे सके। अब काम वो कर तो लेगा लेकिन उस पर लीड आएगी कैसे? तो लीड लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, इसके साथ साथ हम शोरूम नहीं बेच रहे हैं, हम अपना सामान बेच रहे हैं। तो वी कैन मेक आवर बिजनेस ई कॉमर्स। हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं जिससे कस्टमर के पास एक कैटलॉग का एक्सेस होएगा कि डिफाइंड उसको क्या चीज चाहिए वो अपने आप सॉर्ट कर सकता है। क्योंकि कस्टमर जब शॉप पे आपके आता होगा डेफिनेटली 10, 12, 20 देखता होगा, उसमें एक सिलेक्ट करता होगा, राइट? तो आपने उसका एवरेज हैंडलिंग टाइम भी कम कर दिया, आपने उसको हाथ में दे दी ई कॉमर्स वेबसाइट एंड वो फटाफट से चूज कर लेगा। इसके अलावा आप सीआरएम उनको दे सकते हैं कि किस कस्टमर से कब क्या बात हुई थी, इसको कब नेक्स्ट फॉलो अप करना है, वो आप सीआरएम में देख सकते हैं। इसके अलावा वी शुड डू FSN एनालिसिस, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, स्लो मूविंग प्रोडक्ट एंड नॉन मूविंग। नॉन मूविंग को तो हटा ही देना चाहिए, फास्ट मूविंग की इन्वेंटरी ज्यादा होनी चाहिए, स्लो मूविंग की थोड़ी कम। इसके अलावा आपका जो एवरेज टिकट साइज पर कस्टमर है उसको कैलकुलेट करना होगा कि कस्टमर आपका फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के चक्कर में आया और आपने इसको अपसेल भी कर सकते हैं, क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। तो ये सब सिखाने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज की सेल्स की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी जिससे कि वो हाई टिकट प्रोडक्ट भी सेल कर पाए। वो आया जैसे मैकडोनल्ड्स क्या करता है, मैकडोनल्ड करता है कि 25 रुपए के बर्गर के लिए बुलाता है और 150 रुपए का आगे देता है कस्टमर को। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डेफिनेटली ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए आपको हमारा ये सारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहिए एंड डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी।
फैंटास्टिक साहिल रहीजा सर, थैंक्स फॉर बीइंग सुपर शार्प विद योर आंसर। मेरे पास अभी ना किसी ने, अब देखिए, अब देखते हैं, उन्होंने बड़े सत्या रे सर ने मुझे लिख के भेजा, आई हैव अ वेरी यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सिर्फ इस बेसिस पे कि आपने लिख के भेजा है। अब देखिए 1000 लोग आपको सुन रहे हैं, देखते हैं कितने कितने यूनिक सॉल्यूशन है आपके पास। सत्या रे सर, यू बीन आस्क्ड टू अनम्यूट, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। सर हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग, गो अहेड प्लीज क्विकली। सर मेरा एक आइडिया, मेरे को ये लग रहा है कि ये जैसे भी आप लग्जरी लाइट्स वो बेचते हैं जो कि हाई प्राइस्ड है, तो जो होटल में वो बेचते हैं वो होटल के साथ एक टाई अप कर सकते हैं जिससे वो रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे वो सोच लीजिए कि एक होटल अगर 10 लाख का लाइट्स खरीदता है, उसको हम रेंट में दे सकते हैं। रेंट में देके वो क्या कर सकते हैं, वो रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिसमें अराउंड वो सोच लीजिए पर मंथ अगर वो सोच लीजिए 1 या 1.5 लाख का अगर रेंट लेते हैं तो वो रिकरिंग रेवेन्यू हो गया। और इससे होटल वाले का क्या फायदा है कि मैं चाहूँ तो उसको रिप्लेस करके कुछ दूसरा मॉडल अगर अपडेट होता है लाइट्स का, वो मॉडल में ले सकता हूँ। तो वो टाई अप कर सकते हैं होटल्स के साथ, बड़े बड़े होटल्स के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग सत्या रे सर, आपने जेन्युइनली जो बोला, जो मुझे लिख के भेजा था वही आपने किया। दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट आप सभी आईबीसी के दिमाग का ये ढक्कन खुलेगा यहाँ पे कि एक तरीके से सत्या रे सर ये कह रहे हैं कि भैया आपने उबर का मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया, आपने उबराइजेशन कर दिया कि उबर जिस तरीके से गाड़ी खुद तो खरीदता नहीं है भैया, गाड़ी तो ड्राइवर की होती है ना, या जिसकी भी मालिक की गाड़ी होती है, बट उबर आपको डिमांड जनरेट करके देता है, राइट। तो उबराइजेशन कर दिया आपने, एयरबीएनबीनाइजेशन कर दिया आपने, ओयोयाइजेशन कर दिया। वैसे ओयो नहीं, क्योंकि ओयो का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, वहां पे वो होटल्स में इन्वेस्ट करता है, वहां पे वो काफी प्रॉपर्टीज खरीद भी लेता है। बट वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया एक्चुअली, आई आल्सो डिड नॉट थिंक अबाउट इट। सो दिस इज अमेजिंग, फैंटास्टिक। जो बाकी मेरे पास थॉट्स आए, पॉइंट्स आए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिक्रीज द प्रोडक्ट दैट आर लो इन सेल्स, ठीक है, फैंटास्टिक। ओके, नीरज जी कह रहे हैं 3 फ्लोर की जगह पे सिंगल फ्लोर 3 शोरूम्स करके उनको तीनों मैनेजर यूटिलाइज हो जाएंगे, तीनों प्रोडक्ट सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। ओके ओके, मैं देख रहा हूँ अगर कुछ बहुत ही अगर इंटरेस्टिंग आया हो तो आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। ओके ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने ना सेम कमेंट को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, हर्ष जी कह रहे हैं रिमूव द प्रोडक्ट दैट आर लो इन सेल्स, ऑफ कोर्स, यस यस यस, ओके ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ओके गॉट इट। ओके, किसी ने बोला है, अतुलेश लचूरे सर ने बोला है लग्जरी लाइट सेगमेंट का सेल्स बढ़ाने के लिए स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर प्रमोट करना चाहिए। फेयर इनफ, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है जी। तो अब मैं देखिए, आप लोगों ने आज एक्सपीरियंस कर लिया, 8:47 हो चुके हैं। इससे पहले हम क्विकली 1 मिनट आप लोगों के साथ और स्पेंड करूंगा एंड देन वी विल रीच आउट टू द नेक्स्ट नेक्स्ट केस स्टडी। आप लोगों ने आज क्या एक्सपीरियंस किया? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि एक ही बिजनेस प्रॉब्लम को डिफरेंट लोग किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। हमारे अपने आईबीसीज जो सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज देखते हैं, सेम ईए का कंटेंट देख रहे हैं, सेम आपकी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन आप लोग डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे हैं एक चीज को। कुछ ट्रेंड्स आपने क्लियरली देखे यहाँ पे, राइट। लोग बात कर रहे हैं ईआरपी की, सीआरएम की, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये एक्चुअली। भाई प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको बढ़ानी हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग हाई वैल्यू कस्टमर से अपनी रिलेशनशिप और भी ज्यादा डीपन कीजिए। एक सत्या रे सर ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया उबराइजेशन का, है ना। बाकी लोगों ने आइडिया दिया कि आप अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट और आपका जो स्पेस मैनेजमेंट है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आया था, आई थिंक नीरज जी ने या किसी ने तो दिया था, which was that आप लोगों को इस पर्टिकुलर ओनर को अपने शोरूम का स्पेस मैनेज करना चाहिए। वहां से मुझे याद आया जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने डी मार्ट की एक केस स्टडी की थी कि किस तरीके से डी मार्ट अपने स्पेस का यूटिलाइजेशन करता है, कैसे पर स्क्वायर फुट। बट ऑफ कोर्स डी मार्ट में एक बहुत ही डिफरेंट बिजनेस है, और यहाँ पे लाइटिंग का बिजनेस एक बहुत 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 ज्यादा डिफरेंट बिजनेस है, राइट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला मैन पावर कॉस्ट घटानी चाहिए, एफएसएन एनालिसिस करना चाहिए। तो फंडामेंटली आप ये कहते हैं भैया खर्चे कम करने चाहिए। मैं एक चीज ऐड कर देता हूं, ठीक है, एक चीज अपनी तरफ से मैं ऐड कर देता हूं, जो मैं भी तभी एक्सरसाइज कर रहा था जब आप लोग कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शोरूम के ओनर को, विच इज खन्ना जी को, मान लीजिए अगर मैं खन्ना जी होता तो मैं क्या करता, तो मैं खन्ना जी होने के नाते अपना खुद का ब्रांड बनाता। अभी मैं फिलिप्स का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, अभी मैं फिलिप्स का रिटेलर हूं, सॉरी, राइट। मतलब मैं फिलिप्स जितनी मेरे को मार्जिन दे रहे हैं, मैं वो मार्जिन मेरे लिए बड़ी डिफाइंड सी है ना। अब फिलिप्स बड़ी कंपनी है भाई, मैं उसके साथ लड़ाई भी नहीं, लड़ाई एज इन मैं उसको पुश नहीं कर सकता, राइट। मैं उसको ये नहीं कह सकता भैया लखनऊ का सबसे बड़ा हीरो तो मैं ही हूँ। फिलिप्स वाले बोलेंगे भैया हम दूसरे को हीरो बना देंगे, है ना। वो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए, राइट। बट और अगर वो चाहें तो वो बोल सकते हैं हम तो भैया ऑनलाइन तो हम ही बेच देंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। मुझे आपकी जरूरत क्या है?
अगर मेरे को ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है मैं ही करवा दूंगा यार, लोगों को हायर करके, है ना, बिग डील। बट ऑफ कोर्स एक रिटेलर की जो मार्केट में प्रेजेंस होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, उसको कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग उसको टेकअप नहीं कर सकती या कंप्लीट नहीं कर सकती। और इसीलिए मेरा ऐसा एक सोल्यूशन है कि अगर मैं होता तो मैं अपना खुद का ब्रांड बनाता, यानी खुद का ब्रांड। एक फिलिप्स तो बेचता ही बेचता कुछ समय तक, जब तक फिलिप्स तब तक मैं बेचता रहता, जब तक मेरा अपना ब्रांड ज्यादा बड़ा ना हो जाता। ये स्ट्रैटेजी मैंने कहां से सीखी मैं आपको बताता हूं। मैं जिबोंग को कंसल्ट किया करता था। ये जिबोंग एक ई-कॉमर्स कंपनी थी जिसको मिंत्रा ने एक्वायर कर लिया। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें जल्दी आगे बढ़ना है सेकंड केस स्टडी पे। तो जिबोंग में हम लोगों ने क्या किया था, जिबोंग में हमें सेम यही प्रॉब्लम हो रही थी, हमारी प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती जा रही थी, बहुत कम हो गई थी। मतलब इतनी कम हो गई थी, जब इन्वेस्टर्स को हमने अपनी हमने अपना पूरा पिच डेक दिखाया था, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में, पर जब दिखाया था तो इन्वेस्टर्स ने बोला था भैया ये क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, ये तुम्हारी बैलेंस शीट क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ यहाँ पे, ये व्हाट आर यू गाइस अप टू, राइट। तो तब इनफैक्ट बात यही हुई थी दैट हमें अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च करने चाहिए। और okay, I think you are able to see me, but something has happened to my camera though. Okay, I think you're able to see me. Fantastic, great. तो तब हम लोगों ने ये डिसाइड किया था जिबोंग में दैट हमें अपने खुद के ब्रांड्स लॉन्च करने चाहिए, और खुद के ब्रांड्स लॉन्च करने के लिए हमें इंश्योर करना चाहिए दैट अपने ब्रांड की ना हम मार्जिन बढ़ाएं, राइट। और यही हुआ था। आई एम सॉरी, मैं अपना थॉट थोड़ा सा फंबल इसलिए कर गया क्योंकि हमारे यहाँ कैमरा की थोड़ी लाइट चली गई थी एंड सडनली माय फोकस गॉट ड्विंडल। बट ओके, मैं वापस आता हूं अपने फोकस पे कि अपना ब्रांड हम लॉन्च करें। और जब जिबोंग ने ऐसा किया था ना, अपना ब्रांड खुद का लॉन्च किया था, तब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए हमारी वर्कफोर्स सेम थी भाई, कॉस्ट तो सेम थे अपने, जितने लोग पहले थे उतने लोग बाद में भी थे, जितनी मार्केटिंग में हम पहले स्पेंड कर रहे थे उतना बाद में भी कर रहे थे। फर्क केवल इतना था कि जब मेरा अपना खुद का ब्रांड बन चुका था जिबोंग के अंदर, मेरा एज इन हमारे कपड़ों का, हमारे जूतों का, हमारे जो भी हम वहां पे सामान बेच रहे थे, उसका जब ब्रांड बन चुका था ना, तो हमारे पास मार्जिन बहुत थी भाई, है ना। वो मार्जिन बहुत ज्यादा हाई थी हमारे पास, और लोग ज्यादा वैसे ही आ रहे थे क्योंकि लोगों को पता था भैया ये अच्छी दुकान है, अच्छी जगह है, ये वैसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो लोग उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के कारण हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे, जो हम खुद यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से उठा रहे थे, एंड ऑफ कोर्स उनको हम अपना ब्रांड लगा के आगे सेल कर रहे थे। सो दिस कुड हैव बीन एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे लग्जरी लाइट्स या ऐसी बहुत सारी लाइट्स अगर मैं अपने ब्रांड का बना के मैं सेल करूं मार्केट में, चांसेस आर high that I can actually make a lot more margins. That is my solution. Great. अब हम आगे बढ़ते हैं. Thank you so much IBCs. By the way, आप सभी लोगों के जबरदस्त तालियां भाई, अपने आप को एकदम फैंटास्टिक तरीके से आप लोग अपने आप को एकदम पैट ऑन योर बैक दीजिए, ऐसे कंधे पे अपने आप को पैट ऑन योर बैक दीजिए, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत जबरदस्त केस स्टडी सॉल्व की है, और आज जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उसका मुझे ना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम तुरंत जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपनी अगली केस स्टडी पर। या अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर दूं। देखिए हम लोगों ने अभी किया क्या, आप लोगों ने सही सवाल किया मुझसे, है ना, सही सवाल करके आपने जाना कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जानने के बाद आपने फोकस किया प्रॉब्लम पे, यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने पे। जिन लोगों का फोकस नहीं था उनके सॉल्यूशन प्रिसाइज नहीं थे, बट जिन लोगों का फोकस पूरा था ना इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, जिन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे, उन्होंने सही जवाब दिया, राइट। और फिर आपने मंथन किया, ग्रुप डिस्कशन किया, और बहुत से इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले। यही आपको करना है अपने कस्टमर के साथ। कस्टमर को सेल नहीं करना भैया, माल बेचने नहीं जा रहे, तेल साबुन कंघी थोड़ा है, कस्टमर को कंसल्ट करना है। अगर आप भी कस्टमर के साथ इस तरीके से मंथन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सेकंड केस स्टडी, ध्यान से फिर से नोट्स बना लीजिए, अपनी डायरी रेडी कर लीजिए। अब बारी है हमारी दूसरी केस स्टडी की। इनका नाम है आरती जी, ये एक एंटरप्रेन्योर है। इनका एक फैशन बुटीक है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश एरिया में। ग्रेटर कैलाश जो दिल्ली का एरिया ना, काफी अमीर लोग रहते हैं। बाय द वे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद दिल्ली से हूं इसलिए बता सकता हूं। तो आपके शहरों में जो भी बड़े बड़े अमीर पॉश एरियाज होंगे, आप वैसा कुछ समझ लीजिए। ये बच्चों और महिलाओं के फैशन गारमेंट्स डिजाइन करती है। हर एक ड्रेस 2000 रुपए से 20,000 रुपए की होती है इनकी। इन्होंने बड़ा शोरूम खोला था ताकि इनके कस्टमर्स ना एक्सपीरियंस कर सकें इनके ड्रेसेस को। भैया आप खुद सोचो ना, 2000 या 20,000 रुपए की ड्रेस खरीदोगे तो बिना टच फील किए तो खरीद नहीं लोगे। कुछ लोग खरीद भी लेते हैं भैया, जिनकी जेब बहुत गर्म होती है, बहुत भारी होती है, वो ले भी लेते हैं। लेकिन या ऑफ कोर्स अगर आपको विश्वास हो अपने डिजाइनर पे तो आप ले लेंगे। अब हुआ ये कि लॉकडाउन आया और शोरूम बंद हो गया। कुछ दिनों तक तो आरती जी सैलरी देती गई अपने लोगों को, वो देती गई कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने टेलर को, अपने ये मेजरमेंट करने वाले को, ये सफाई करने वाले को, जो मेरे स्टोर चला रहे हैं, मैंने उनको सैलरी दे दी। लेकिन अब उनको डर लग रहा है कि सेल्स अगर ना बढ़ी, यानी सेल्स कैसे बढ़ेगी, दैट्स अ प्रॉब्लम। सेल्स अगर ना बढ़ी तो नए कस्टमर्स, ये नए कस्टमर्स कहां से आएंगे मेरे। अगर सेल्स ना बढ़ी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ब्रांड ही बंद हो जाएगा। अगर ये लॉकडाउन कहीं 2-4 महीने और खिंच गया
तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगी? अब उनको ये लग रहा है ये ई कॉमर्स साइट्स पर नहीं बेचना चाहती अपना सामान। मैं पहले आपको बता देता हूं, ये ई कॉमर्स साइट्स पर, एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स साइट्स पर अपना सामान, अपने डिजाइन नहीं बेचना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि भैया एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी, है ना, कि भाई ई कॉमर्स साइट वाले डिस्काउंट बहुत देते हैं, मेरे तो भाई डिजाइनर क्लोथ्स है ना, तो डिजाइनर क्लोथ है तो यार मैं ऐसे ई कॉमर्स साइट पे नहीं बेचूंगी। अपने ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी भी बनी रहे और नए कस्टमर्स भी आए, इसके लिए आरती जी को क्या करना चाहिए? आपका देखिए सवाल तो अब आपको पता है, वही 3 सवाल जो आपने पहले पूछे थे, तो अब हम सवाल पूछने पे समय नहीं लगाएंगे। आपको एग्जैक्टली पता है कि भाई जाना कहां है, आज कहां है और कैसे जाएंगे, यही 3 इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, सॉल्यूशन लिखिए। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि ये केस स्टडी में चैलेंज क्या है। देखिए आरती जी ई कॉमर्स साइट्स पर नहीं बेचना चाहती क्योंकि उसमें उनके कपड़ों की, उनके ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी नहीं रहेगी। अपने ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी भी बनी रहे और नए कस्टमर्स भी आए, इसलिए आरती जी को क्या करना चाहिए? अब आप आरती जी बन के सोचिए, आरती जी बनके सोचिए कि आपकी दुकान है ग्रेटर कैलाश एरिया में, दुकान नहीं शोरूम है भाई, आप ऐसे फैशन डिजाइनर हैं, अगर आप इस प्रॉब्लम सेट पे होते, लॉकडाउन के दौरान बंद हो गया आपका शोरूम, नहीं खुल पा रहा, तो आप क्या करते? यानी अपने ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी भी बनी रहे और नए कस्टमर्स भी आए, इसके लिए आप क्या करते? आरती जी अगर आप होते तो क्या करते? 3 मिनट दे रहा हूं आपको और 3 मिनट के बाद वैसे ही करूंगा, बहुत सारे आईवीसीज को मैं अनम्यूट करूंगा एंड वी विल टॉक। मैं भी कर रहा हूं आपके साथ ये केस स्टडी सॉल्व। तो ट्राई एंड बाय आपको नहीं करना, लेकिन अब आपको करना क्या है, आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से दैट आपने मान लीजिए जो हमने जबोंग में किया था, हम लोगों ने ना हर एक तो जबोंग में बेसिकली जैसा हमारा बड़ा बिजनेस का स्टूडियो है, हमने वैसा एक स्टूडियो बना लिया था। स्टूडियो में किया क्या था, बाजार में ना अगर आप देखें और आप अमेजोन पे देखें, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, जनरली तो छोटी मोटी फोटोग्राफी की दुकानों में व्हाइट दीवार होती है, वो व्हाइट दीवार के पीछे, चादर के पीछे आपकी फोटो खींच लेते हैं। बट जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, वो जैसे हमारे यहाँ ग्रीन स्क्रीन होता है हमारे स्टूडियो में, वैसे उनका व्हाइट पूरी प्रॉपर चादर होती है, बहुत अच्छा पेपर होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है, वो पूरा प्योर व्हाइट एकदम, है ना। अब उस पे हम लोग क्या करते हैं, हमने एक रैम्प बना लिया था। रैम्प अपने ऑफिस के अंदर हम मॉडल्स को बुलाते थे, मॉडल्स यानी वो महंगे महंगे मॉडल्स नहीं, अच्छे दिखने वाले लड़कियां जो होते हैं उनको हम बुलाते थे, प्रॉपर उनको ऑफ कोर्स पैसा मिलता था इस बात का। वो आते थे, अलग अलग ड्रेसेस चेंज करते थे, रैंप वॉक करते थे, और ये पूरी वीडियो, ऑफ कोर्स वो ड्रेस पूरा पहनी हुई वीडियो, पूरे रैंप वॉक की वीडियो पूरा एकदम फील के साथ उनको दिखाई जाती थी। अब ये करना बहुत आसान होता है एक्चुअली, ये इतना मुश्किल नहीं है ना। छोटा सा स्टूडियो था, एक बार की इन्वेस्टमेंट थी, ये अगर आरती मैं होता तो ये मैं जरूर कर लेता, क्योंकि ये एक बार की इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, जो जेफ बेजोस भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ आप बिजनेस करें। इससे होता क्या कि मैं कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी कंटेंट बना पाता, राइट। और ये ऐसा स्टूडियो मैं अपने घर पे भी बना सकता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स एक्चुअली फेयरली इजी। और ये लॉकडाउन के दौरान भी बना सकता हूं क्योंकि अमेजॉन ये सामान मुझे दे देता, राइट। तो ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई, प्लस ऑफ कोर्स तीसरी चीज आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केटिंग करते हैं। आपने जूम का आइडिया दिया, राइट, और मैंने उसी आइडिया पे बिल्ड किया कि मैं जूम पे एक्चुअली पहला लाइव फैशन शो करता। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, देखिए जब भी आप फैशन इंडस्ट्री से या जब कपड़ों की इंडस्ट्री से, ऐसी इंडस्ट्री से होते हैं ना, ये चमक दमक वाली जो इंडस्ट्री होती है, तो यहाँ पे ना क्या काम करता है पीआर। जैसे किसी एक इंसान ने, किसी आईबीसी ने अभी बोला था कि सलमान खान को हायर कर लेते हैं, है ना। तो भैया ये सलमान खान को हायर करके क्या होगा, पीआर मिलेगी ना यार, वही तो होगा, है ना। तो ये फैशन की जो इंडस्ट्री होती है, इसमें चमक दमक बड़ी होती है, पीआर चाहिए होती है आपको। अब पीआर 2 तरीके से मिल सकती है। पीआर मतलब प्रेस रिलीज, है ना। तो आपको प्रेस में मेंशन 2 तरीके से मिल सकते हैं, या तो आप बड़ा अच्छा काम कर लो जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने किया, उन्होंने ये जो 200 बेड्स का एक पूरा कोविड केयर सेंटर बनाया, उसमें हर एक न्यूज पोर्टल ने, हर एक इंसान ने उसको कवर किया, है ना। तो एक ये तरीका होता है पीआर लेने का, जब आप अच्छा काम करें, दिल से काम करें, बढ़िया काम करें। या दूसरा तरीका क्या होता है कि आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कर दें, कुछ ऐसा हैक कर दें कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएं, एक पूरी कम्युनिटी बन जाए, है ना। जैसे फैशन अपने आप में एक कम्युनिटी है। अब मैं आपको जाते जाते एक और आइडिया देता हूं, अगर मैं आरती होता तो मैं क्या करता, और ये आइडिया मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है अपनी जिंदगी में, पहले अपने प्रोफेशनल करियर में। तो मैं अगर आरती होता तो मैं एक और काम करता। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज फैशन में क्या होता है, ट्रस्ट जनरेट करना आसान नहीं होता इसमें। क्यों भैया, मैं भी कपड़े डिजाइन कर सकता हूं, आप भी कपड़े डिजाइन कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। माधुरी दीक्षित ने जो ड्रेस पहनी थी अपने किसी एक फिल्म में, वो हमारे यहाँ चांदनी चौक में 5-5-6-6 हजार रुपए में मिलती है ना। तो आपको 50,000 5 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है उसकी। बहुत जबरदस्त लोग हैं हमारे देश के अंदर, है ना। अब मैं क्या करता, मैं एक ऐसा
फैशन डिजाइन, एक ग्लोबल फैशन डिजाइन कॉन्टेस्ट शुरू करता। इसको कहते हैं कॉन्टेस्ट मार्केटिंग या चैलेंज मार्केटिंग, राइट? तो मैं ये कॉन्टेस्ट मार्केटिंग या चैलेंज मार्केटिंग करता जहां पे मैं कहता कि लेट्स से मैंने यहाँ पे आरती जी के शोरूम का कोई नाम नहीं दिया, बट मान लीजिए आरती जी के शोरूम का नाम है बड़ा बिजनेस शोरूम, ठीक है? तो मैं बड़ा बिजनेस शोरूम का एक फैशन डिजाइन कॉन्टेस्ट करता, बहुत जबरदस्त था, जहां पे मैं उनको लोगों को ये कहता, डिजाइन योर ओन ड्रेस, डिजाइन योर ओन ड्रेस, बच्चों की और औरतों की, है ना? आप डिजाइन करेंगे, मैं आपको 4 घंटे दे रहा हूं या 6 घंटे दे रहा हूं, पूरा 6, और 6 घंटे के बाद आप अपने डिजाइन्स कहां डालेंगे? आप अपने डिजाइन्स इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप @ हमें टैग करके डालेंगे, यानी लेते बड़ा बिजनेस शोरूम को टैग करके डालेंगे, और आप हमें व्हाट्सएप का, हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, आप हमें उस पर भेजेंगे। जो डिजाइन चूज किया जाएगा, या जैसे 3 या 4 या 5 डिजाइन जो भी टॉप के चूज किए जाएंगे, वो आपके नाम से लॉन्च किए जाएंगे, आप ही लॉन्च करेंगे, आप ही इसका फीता काटेंगे, आप रिबन काटेंगे हमारे शोरूम में, और उस डिजाइन की 40% रॉयल्टी मैं आपको दूंगा। जब जब उस डिजाइन के कपड़े बिकेंगे, जितने पीस बिकेंगे, भैया 40% रॉयल्टी आपकी होगी। गेम चेंज होगी, गेम चेंज। मजा आया है ना? जिस जिसको मजा आया ये सोल्यूशन के साथ, मुझे जरा कमेंट्स में बता दीजिए कि भैया हाँ ये गेम चेंज हो गई। स्पेशली जस्सी मैम, अगर आप यहाँ पे हो और आपको लग रहा है कि जेन्युइनली ये अच्छा आइडिया था, तो मुझे जरा बताइए। देवांशी सोनी मैम कह रही है वंडरफुल, उत्पाल सर कह रहे हैं यप, ओके, अमेजिंग आइडिया सर, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, गेम चेंजिंग। तो इसमें हमने क्या किया? देखिए, हमने अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ भी लिया, और हमने अपने कस्टमर का फायदा भी करा दिया, और साथ में कस्टमर स्किन इज इन द गेम। ये केस स्टडी सॉल्व करने का ना बड़ा अच्छा तरीका होता है। अपने प्रोडक्ट को बिना बेचे आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर तक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, LTM, IBC या डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंसल्टिंग अगर आप लेकर जा रहे हैं कस्टमर तक, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं भाई? बहुत ही आसान सा काम है, कस्टमर की स्किन इन द गेम करवा लीजिए, कस्टमर को कोई चैलेंज दीजिए, कस्टमर को भी फील कर पता, राइट? अगर आप ऐसा करेंगे, कस्टमर स्किन विल बी इन द गेम। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको इंटरेस्टिंग थॉट देता हूं। अगर मान लीजिए मैं IBC होता, मैं आरती नहीं हूं, अब मैं IBC हूं, IBC पारितोष शर्मा, है ना, मैं अब आरती नहीं हूं, तो मैं क्या करता भाई? तो मैं आरती जी के साथ सबसे पहले क्या करता? आरती जी को बोलता कि आरती जी, मैं ना आपको एक आइडिया देने वाला हूं, आपके साथ मैं एग्जीक्यूट करूंगा मैम। वो क्या करूंगा मैम? मैं आपके साथ ना एक फेसबुक लाइव करूंगा, ठीक है? आपके, और वो हम कैसे करेंगे मैम? आप अपने घर पे हो, ऑफ कोर्स लॉकडाउन का समय है, मैं अपने घर पे हूं, आप अपने घर पे, मिल तो सकते नहीं, लेकिन मैम आप खुद मेरे साथ एक फेसबुक लाइव पे आएंगी। और कैसे आएंगी? आप अपनी सबसे एक्सक्लूसिव ड्रेस पहन के आएंगी खुद मेरे साथ फेसबुक लाइव पे। उस ड्रेस की कहानी पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो जब हम उस ड्रेस की कहानी पे बात करेंगे, फिर हम एक चैलेंज देंगे उन सब लोगों को जो फेसबुक लाइव देख रहे होंगे। वो चैलेंज ये होगा कि अगर आप इस ड्रेस को और भी बेहतर कर सकते हैं, अगर आप इस ड्रेस को और भी इनोवेटिव कर सकते हैं, यानी मान लीजिए इसी सेम ड्रेस को शादी में पहनना हो तो कैसे बनाएंगे, किसी गरबे के डांडिया के फंक्शन में पहनना हो तो भाई कैसे बनाएंगे, अगर इसी ड्रेस को किसी और लोकेशन पे पहना हो, कोई कोई इंटरेस्टिंग पार्टी में, फॉर्मल पार्टी में जाने के लिए गाउन पहनना हो तो कैसे बनाएंगे। अगर आप इस ड्रेस के वेरिएशंस बना सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, और अगर आपके वेरिएशंस चूज कर लिए गए, तो हम आपको 40% रॉयल्टी देंगे उस पे, हर पीस जो बिकेगा, और वो होगा आपके नाम से। यानी बड़ा बिजनेस शोरूम या आरती का नाम तो जाएगा ही जाएगा एज अ डिजाइनर, नीचे एक्सक्लूसिवली डिजाइन बाय पारितोष शर्मा भी जाएगा। तो यहां पे गेम चेंज हो जाएगी, यहां पे आप कस्टमर को इन्वॉल्व कर पाएंगे, और एक IBC होने के नाते आप कस्टमर को ना एक्चुअली इन्वॉल्व करेंगे। आप बेचेंगे नहीं कुछ, तो आपने प्रॉब्लम भी समझ ली कस्टमर की, आपने कस्टमर को इन्वॉल्व भी कर लिया, और फिर फाइनली कस्टमर आपका होके रहेगा भाई। ऐसा कोई तरीका नहीं है दैट द कस्टमर विल से नो टू यू, बिकॉज नाउ द कस्टमर इज इन्वॉल्व्ड in something far more valuable for the customer himself. अब हो चुके हैं 9:28, सिर्फ 2 मिनट आपके और दूंगा क्योंकि 9:30 हमें सेशन बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जस्सी मैम करिए, वाओ, अरे थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप लोगों को आज हमारी ये पहली जो ट्रेनिंग है, केस स्टडी सॉल्व करने की ट्रेनिंग, आज 1000 IBCs ने मिलके 1-2 केस स्टडीज को सॉल्व किया, इंटरेस्टिंग आइडियाज निकल के आए। एक जगह पे हमने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया, एक जगह पे हमने एक्चुअली मार्केटिंग के कुछ नए फंडे निकाले, राइट? अब आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई होगी कि मान लीजिए अगर आपकी कल को कोई ऐसी कस्टमर निकलती हैं या निकलते हैं जो कपड़े की दुकान चला रहे हैं, फैशन शोरूम चला रहे हैं, तो आप उनको बता सकते हैं, कि सर ये 3 आइडियाज अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, अब ये आपके दिमाग से कभी हटेगा ही नहीं है।
कभी नहीं हटेगा, राइट। और आपको अब ये भी एक आज एक बात बता दी गई है, ठीक है। हमारे तरुण चश्मा वाला सर आईबीसी ने भी ये बात बताई थी कि मैं कस्टमर से सवाल करता। तो आज आपको आदत डली दो, क्या? सबसे पहले कस्टमर से 3 सवाल करने हैं, जाना कहां है, आज कहां है भैया, कैसे जाओगे, ठीक है, आपका प्लान क्या है, क्या किया है आज तक, और अगर ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो गई तो कितना फायदा होगा आपका, वो बताओ पहले तो, फिर मैं आपको बताऊंगा भैया ठोक बजा के कि मैं आपका फायदा कैसे करने वाला हूं, है ना, आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस में कैसे बनाने वाला हूं। तो पहला तो आपने ये सीख लिया। दूसरा आपने ये सीखा केस स्टडीज के माध्यम से। अब मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूं, जून के महीने में हम ट्रेनिंग्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप ही ने हमें ये फीडबैक दिया ये ट्विस्ट करने के लिए। बहुत सारे आईबीसी से मैंने फीडबैक किया और आईबीसी ने मुझे बोला कि पारित, तो सर अगर ऐसे केस स्टडी में आपने पढ़ाई करा दी ना सर, हम गेम चेंज कर देंगे, मतलब कस्टमर को जाके जबरदस्त किस्म से कंसल्ट करके आएंगे सर हम। ये आप ही लोगों ने मेरे को बोला। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने सारे के सारे ट्रेनर्स को, आपके ट्रेनर्स आपको रीच आउट करेंगे, आपके जितने भी रीजनल ट्रेनिंग हेड्स हैं वो आपको मिलेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, आपको उन्हें अपने रीजन के 10-10 केस स्टडीज देनी है। मतलब ऐसे कस्टमर्स जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं या आप मिलने वाले हैं, आप उन केस स्टडीज को अपने ट्रेनर्स को दीजिए। हम वो केस स्टडीज सॉल्व करेंगे और हर हफ्ते केस स्टडी का ऐसा एक सेशन हम करेंगे जो जिसमें हो सकता है मैं हूं या कोई और भी हो, और आपके ट्रेनर्स भी हर हफ्ते आपके साथ कम से कम एक बार हफ्ते में केस स्टडी का ऐसा एक सेशन जरूर करेंगे। तो अब आपको ताकत मिलने वाली है, 1 हफ्ता लीड्स बनाओ, 3 हफ्ते सेल्स बढ़ाओ, उसकी तो मिलेगी ताकत। आपको बता देता हूं, पिछले महीने यानी मई के महीने में 912 ऐसे आईबीसी थे जिन्होंने हमारी 1 हफ्ता लीड्स बनाओ ट्रेनिंग अटेंड की थी। 912 आईबीसी ने मिलकर 4,500 से ज्यादा लीड्स डाली पेमेंट पोर्टल पे। मुबारक हो आप सब 912 आईबीसी को, आपने एकदम गेम चेंज कर दिया भाई, है ना। आपने 4,500 से ज्यादा लीड्स डाली हैं पेमेंट पोर्टल पे, और केवल 1 हफ्ते की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद। आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि कल से लेकर 7 तारीख तक आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है 1 हफ्ता लीड्स बनाओ की। हर रात को 8 से 9 या 8 से 9:30 बजे आप सीखेंगे कि लीड्स कैसे बनाई जाती हैं। टॉप आईबीसी यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल करके, फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करके, आप जूम का इस्तेमाल करके कस्टमर मीट्स, और आप किस तरीके से वेबिनार्स ले सकते हैं, फ्री वेबिनार्स, अपने कस्टमर्स को कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे। और एक स्पेशल ट्रेनिंग मैं आपकी लूंगा खुद कंटेंट मार्केटिंग पे। कुछ दिन पहले मैंने ऐसा ही एक ट्रेनिंग सेशन लिया कंटेंट मार्केटिंग का, और ऐसा जबरदस्त उसका मुझे फीडबैक मिला है कि मतलब एकदम इमोशनल हो गया था भैया मैं एकदम, है ना। तो आप लोगों ने बहुत जबरदस्त उसका फीडबैक दिया, और मुझे भी एक्चुअली पर्सनली ऐसा लगा कि वो कंटेंट जेन्युइनली बहुत अच्छा था। मैंने पूरा YouTube छान मारा और उससे ज्यादा आसान कंटेंट मार्केटिंग समझाने का कहीं नहीं मिला। आपको तो पता ही है भैया, बड़ा बिजनेस में ऐसी चीजें हो सकती हैं और कहीं कोई इतने मन से, कोई इतने अच्छे से आपको ट्रेन नहीं कर सकता। सो ऑन दैट नोट, कल रात से हर दिन अगले 7 दिन तक हम मिलने वाले हैं 8 से 10 के बीच में, और उसके बाद आप लोग अपने ट्रेनर्स के साथ 3 हफ्ता करेंगे। क्या 3 हफ्ता सेल्स बढ़ाओ, 1 हफ्ता लीड्स बनाओ। ज्यादा से ज्यादा लीड्स बनानी है। बहुत सारे आईबीसीज ने वन ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, जिन्होंने नहीं की वन ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर या iOS पे जाइए, वन ऐप डाउनलोड कीजिए। अब आपको पेमेंट पोर्टल पे नहीं, सीधा वन ऐप पे आप अपनी लीड चढ़ा सकते हैं, है ना। और आप वन ऐप के बारे में सीखिए, अपने ट्रेनर से जानिए। साथ साथ केस स्टडीज पे ध्यान दीजिए। जिसको केस स्टडी सॉल्व करनी आ गई, जिसको सवाल पूछना आ गया, जिसको कस्टमर की प्रॉब्लम समझ आ गई, वो फिर गेम चेंज कर देगा, वो आईबीसी आरईसी बन के रहेगा। और यही अब आपको जून में कसम खानी है कि अपने आप को आईबीसी से हमारी फ्लाइट अब आरईसी में लेकर आनी है ना। ये आपको कसम खानी है। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द रॉयल एलीट क्लब। और इस पूरे सेशन का आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए, बड़ा बिजनेस को इतनी जबरदस्त कंपनी बनाने के लिए, सॉलिड फीडबैक देने के लिए। अच्छा, और भी बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने बोला है सर आप सुपरमैन हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगा और न्यू। मैं सुपरमैन नहीं हूं भाई, थैंक यू सो मच। ओके, ऑसम एंड माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग, बिल्कुल दमदार। न्यू मुकेश सर कह रहे हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू, फैंटास्टिक। यस सर, कसम है सर, नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी आपसे आरईसी में। देवांशी सोनी मैम कह रही है थैंक यू मैम, एब्सोल्युटली। रिजवान सर कह रहे हैं थैंक यू सर, फैंटास्टिक, ग्रेट। आप सब लोगों को अटेंडेंस का लिंक अपने अपने RTHs आपके ट्रेनर्स दे देंगे। आप अटेंडेंस का लिंक वहां से आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको मिलेगा, आप प्लीज वहां से लीजिएगा। क्योंकि कई बार जब हम यहाँ पे शेयर करते हैं तो लोग कहते हैं कि आधे लोगों को मिला और आधे के लोगों को नहीं मिला, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको अटेंडेंस का लिंक दे दिया जाएगा। आप मुझे ऑनेस्ट जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि ये केस स्टडी वाला जो फॉर्मेट है ये कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, क्या आज दिमाग का ढक्कन खुला या नहीं। और अगली जो केस स्टडीज करेंगे वो कोका पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम कैसे करेंगे, HR पे करेंगे,
एम्प्लॉय को ज्यादा अच्छे से मेजर कैसे करें। देखिए बहुत सारे छोटे बिजनेस ओनर्स की ना ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं वो तभी करूंगा जब आप लोग अपने ट्रेनर्स को अपने रीजन से 10 ऐसे असली कस्टमर्स की, मुझे नाम चाहिए कस्टमर का, गुप्ता बर्तन भंडार नाम चाहिए मेरे को, लखनऊ के हजरतगंज में भैया, रायपुर की मार्केट में है, देहरादून की मार्केट में है, वो कहीं पे भी हो पूरे भारत देश में, मुझे नाम चाहिए कस्टमर का। अगर व्हाइट लेबलिंग का कस्टमर है, कॉलेज का है, तो मुझे नाम चाहिए उसका, है ना। आप बोलिएगा, अच्छा अपने पोटेंशियल कस्टमर का आप नाम ना दीजिए, कहीं आप कस्टमर के नाम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप पूरा प्रॉपर उसका केस बना के देंगे हमें, वो केस स्टडीज फिर हम डिस्कस करेंगे लाइव आपके साथ, राइट। अब आप सोचिए आपके कस्टमर की प्रॉब्लम पूरा आईबीसी नेटवर्क करेगा सॉल्व, और हो सकता है कि आपका कस्टमर आपके साथ देख रहा हो ये सेशन लाइव यूट्यूब पर, तुरंत के तुरंत आपको चेक देके जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं गेम चेंज होने वाली है अब एकदम हर एक आईवीसी, है ना। तो ग्रेट, थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने आज इतना समय बिताया। हमने 8:05 पर शुरुआत की थी, 9:35 हो चुके हैं, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग हो चुकी है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इतनी जबरदस्त एनर्जी देने के लिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर इतना विश्वास करने के लिए, बड़ा बिजनेस को इतनी बड़ी और ताकतवर एक कंपनी बनाने के लिए, एक आईबीसी बनके ना केवल अपने कस्टमर्स का, इस पूरे भारत देश का चलचित्र पूरा का पूरा बदलने के लिए, भारत देश में एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।